Hello student, today my subject is Hindi reader and we learn about chapter 6 समय का सदुपयोग। हमारा हिंदी में आज का चैप्टर 6 है जिसका नाम है समय का सदुपयोग। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? यहाँ पूछा गया संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? क्या सोना चांदी? सोना चांदी है? नहीं। तो क्या हीरे मोती? नहीं। फिर संसार में किस वस्तु का मूल्य सबसे अधिक है? यहाँ पर बोला गया कि संसार की सबसे पूछा जा रहा है कि संसार की जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वो क्या है? सोना चांदी है, हीरे मोती है, या फिर ये भी नहीं है तो फिर संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है? संसार में समय सबसे अधिक मूल्यवान है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या आंसर दिया? संसार में समय सबसे अधिक मूल्यवान है। यहाँ पर पूछा है ना सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, तो समय सबसे मूल्यवान है। ठीक है, आज हम समय के बारे में इस कहानी में क्या पढ़ेंगे? समय के बारे में ही पढ़ेंगे। समय कभी नहीं रुकता, ये किसी की प्रतीक्षा भी नहीं करता, ये भले बुरे का विचार भी नहीं करता, इसलिए हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? समय कभी नहीं रुकता, यानी कि जब समय जो है वो जाता ही रहता है, वो कहीं कभी नहीं रुकेगा। ये किसी की प्रतीक्षा भी नहीं करेगा, यानी कि किसी का इंतजार नहीं करेगा। ये भले बुरे का विचार भी नहीं करता कि कब अच्छा है और कब बुरा है, किसी चीज का विचार नहीं करता। इसलिए हमें अपने समय को बेकार नहीं जाना चाहिए, इसको इसी तरह व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने कार्यों का समय निश्चित कर लेना चाहिए। पढ़ने के समय में पढ़ो, खेलने के समय खेलो, भोजन का समय होने पर भोजन करो और सोने के समय सो। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हमें अपने समय को, अपने कार्य को जो है निश्चित समय पर करना चाहिए, यानी कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए, खेलने के समय खेलना चाहिए। हमें एक निश्चित समय तय कर लेना चाहिए कि हमें इस समय पढ़ना है तो हम इस टाइम पर पढ़ेंगे, खेलना है तो खेलेंगे, और भोजन के टाइम पर भोजन के समय पर हमें भोजन ही करना है और सोने के समय पर हमें सो जाना है। ये नहीं कि रात तक जागते रहना है। कुछ बच्चे अपना सारा समय खेल कूद में गंवा देते हैं। जिन बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है तो वो पढ़ते नहीं है, सारा समय किसमें गंवा देते हैं? अपना खेल कूद में। वे पढ़ने लिखने में कमजोर रह जाते हैं। हमें सभी कार्यों को नियमित समय पर करना चाहिए। और फिर क्या होता है, जब वो खेलने कूदने में ज्यादा होशियार होते हैं तो उनका ज्यादा मन खेलने कूदने में निकलता है समय, तो वो पढ़ने लिखने में कमजोर रह जाते हैं। और सभी कार्यों को हमें निश्चित समय पर करना चाहिए, यानी कि उन कार्यों को उन्हीं के समय पर कर लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं आज का दिन बेकार चला गया तो कोई बात नहीं, कल से ठीक काम कर लेंगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आज का दिन चला गया तो कोई बात नहीं, आज का काम हमने नहीं किया तो हम कल कर लेंगे। ये कल कभी नहीं आता, ये कल जो है वो कभी नहीं आता। इसलिए आज का काम कल पर मत छोड़ो। इसलिए हमें आज का काम हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज का काम आज ही करो, बल्कि कल के काम को भी आज ही कर डालो। इसलिए क्या कहते हैं कि हमें आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, और बल्कि कल का काम भी हमें आज ही कर लेना चाहिए। समय बीत जाता है तो फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। और जब समय निकल जाता है और हम खेल कूद में अपना पूरा समय निकाल देते हैं, पढ़ नहीं पाते, कमजोर रह जाते हैं पढ़ाई में, तो हमें क्या होता है? बाद में पछताना पड़ता है। तो पछताने से कोई लाभ तो होता नहीं, बाद में तो दोबारा तो वो समय वापस आ नहीं सकता। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। ये तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आज कक्षा में पाठ नहीं पढ़ा तो कल का पाठ भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यानी कि आज का पाठ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कल का पाठ भी आपकी समझ में नहीं आएगा। समय की पाबंदी एक बहुत बड़ा गुण है। समय की पाबंदी जो है बहुत ही बड़ा गुण है। ये आगे भी तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। ये अभी भी हमारे जीवन में बहुत काम आएगा, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे जीवन में तब भी बहुत काम आएगा। गांधी जी समय का बहुत ध्यान रखते थे, सब काम समय पर करते थे। एक बार देश की आजादी के बारे में एक सभा समय से 15 मिनट देर से हुई। गांधी जी जो थे वो क्या करते थे? बहुत समय का ध्यान रखते थे। सब काम वो अपने समय पर करते थे।
अब एक बार क्या हुआ कि आजादी के बारे में एक सभा होनी थी जो कि 15 मिनट देर से हुई। तभी गांधी जी ने कहा था, देश की आजादी 15 मिनट पीछे हट गई। देश की आजादी, क्या कहा उन्होंने? देश की आजादी 15 मिनट पीछे हट गई। कुछ लोग व्यर्थ के कार्यों में अपना कीमती समय खो देते हैं, ये बुरी बात है। यानी कि व्यर्थ के कामों में, यानी कि बेकार कामों में अपना समय, कीमती समय खो देते हैं, और वह बुरी बात है। ये कैसी बात है? बुरी बात है। एक एक क्षण हमारे लिए मूल्यवान है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। एक एक क्षण जो है, यानी कि एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है समय का, तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि हमें इसका सही से उपयोग करना चाहिए। हमें कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को समय के महत्व के विषय में बताया गया है, जिससे वे हर कार्य समय पर करें और समय के मूल्य को समझकर उसे नष्ट ना करें। इसमें क्या बताया गया आपको कि आप अपने समय को कभी भी व्यर्थ ना करें, और समय के अनुसार ही आपको अपने सारे कार्य करने चाहिए, और अपने कार्यों को दूसरे दिन पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको अच्छे से ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब आपको इसको अच्छे से घर पे रीड करना है, ठीक है।